तो डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पिवट ही इस्तेमाल करें, हर बार पिवट से ही डैशबोर्ड बने ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है। इसलिए आज की क्लास में हम आपको बताएंगे डैशबोर्ड विथ फॉर्मूला। ओके, जैसे कि हमें कई बार जो है ये लेने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं, और इसके लिए हमें स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। पर स्लाइसर्स में कई बार प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हम यूज करेंगे सम इफ फॉर्मूले के हिसाब से। सबसे पहले हम यहाँ एक सपोर्ट, यहाँ भी आपको सपोर्ट शीट लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे रिनेम किया और यहाँ पे सपोर्ट। अभी सपोर्ट शीट में मैं यहाँ पे कुछ चीजें डालना चाहता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए कि मैं स्टोर बाइज और सो बाई अपना सेल्स चाहता हूं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्लैक, यहाँ पे लिखा मैंने स्लैक स्टोर एसओ, एंड यहां मैं देना चाहता हूं सेलेक्ट स्टोर। ठीक है सर। अब यहां पे ड्रॉप डाउन कैसे आएगा, और इसके लिए हम यहां इस दोनों कॉपी करते हैं और यहां सपोर्ट शीट में पेस्ट करते हैं। इस एक को सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन के अंदर में होता है रिमूव डुप्लीकेट। क्या होता है? रिमूव डुप्लीकेट। डेटा मेनू बार के अंदर इसको मैंने क्लिक किया और यहां पे रिमूव डुप्लीकेट किए एंड ऑल। अब यहां इसको भी सेम करते हैं। ठीक, हाँ, अब ये लिस्ट जो है मैं यहां चाहता हूं, मान लीजिए यहां पर। अब इसके लिए कलर वगैरह यहां पे कर देता हूं। तो इसके लिए हम यहां डेटा वैलिडेशन के अंदर आते हैं। डेटा वैलिडेशन, और यहां पे लिस्ट, और यहां पे मैं सपोर्ट शीट में जाऊंगा और हमने एसओ का लिस्ट ले लिया। देन ओके। उसके बाद यहां हम अगेन आते हैं डेटा वैलिडेशन, और यहां पे लिस्ट में गए और यहां पे हमने सपोर्ट शीट को ले लिया, राइट। तो यहां से हम पूजा को सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम पुणे को सिलेक्ट करेंगे, और यहां पे डेटा आना चाहिए। तो क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले मैं चाहता हूं यहां पे अपना, यहां स्टाइल बनाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे डेवलपर में आता हूं, इस पे पेज लेआउट में, और यहां से ग्रिड लाइन हटा देता हूं। ओके, तो यहां हम पहले स्टैटिक्स लाते हैं। क्या सर? तो इसको हम यहां से मान लीजिए कि कलर वगैरह जो देना है, जो डिजाइन वगैरह देना है, दे सकते हैं। तो यहाँ ग्रीन कलर में करता हूँ यहाँ, और ये ऊपर इसको सेलेक्ट करके यहाँ लिखता हूँ क्या है डेटा में, क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम शोल्ड क्वांटिटी लेते हैं, शोल्ड क्वांटिटी, और इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मर्ज करते हैं। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सम चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सम इफ के बारे में जानिए। अगर मैं इक्वल में यहाँ पे मान लीजिए कि अगर यहाँ हम सम करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे सम करते हैं, तो टोटल आता है, राइट। लेकिन मान लीजिए मुझे सम पूजा का चाहिए। किसका चाहिए? पूजा का चाहिए। तो इसके लिए यहां हम लगाते हैं फॉर्मूला सम इफ। क्या लगाते हैं? सम इफ। सम इफ जिसमें हमने सिलेक्ट किया रेंज, इसके अंदर किसको मैच करना है? तो पूजा को मैच करना है। और सम रेंज क्या है? तो सम रेंज में मैंने सिलेक्ट कर लिया क्वांटिटी, तो ये पूजा आ गई। लेकिन मुझे यहां दो कंडीशंस है कि पूजा और मुझे चाहिए ओम, राइट। तो पूजा और नहीं, सिर्फ पूजा और कोटा चाहिए, कोटा। तो ऐसे केसेस में हम यूज करेंगे सम इफ्स। क्या यूज करेंगे? सम इफ्स। सम इफ्स में देखिए सम रेंज है आपका, सम रेंज में हम इसको सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा सम रेंज है। फिर क्राइटेरिया वन जो कि हमारा एसओ है, उसको सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया ए लिया,
क्राइटेरिया 2 में हमने स्टोर सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्टोर। अगर यहाँ पे देखिए तो पूजा कोटा में सेल्स नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट आपके सामने आया। अब पूजा अगर मान लीजिए पुणे करूं, तो पुणे में सेल है तो आ गया, राइट। तो सेम चीज हम यहां पे करना चाहते हैं। तो यहां दो कंडीशंस है, तो जाहिर सी बात हम क्या लगाएंगे, सम इफ्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सम इफ्स। अब इक्वल यहां टू मैं फॉर्मूला दूंगा सम इफ्स का। सम इफ्स, अब यहां पे आता है सम रेंज, तो डेटा में गया और हमने क्वांटिटी को लिया सम रेंज। फिर क्राइटेरिया 1 रोज जो कि पूजा है इसको सिलेक्ट किया और हम अपनी समरी शीट पे आके इस पूजा को सिलेक्ट कर लिया। देन क्राइटेरिया 2 कौन सा है, स्टोर है, और यहाँ पे क्राइटेरिया 2 को आके स्टोर को सिलेक्ट कर लिया। देन ओके, और फिर इसको यहाँ पे मिडल किया, बड़ा कर दिया। कलर व्हाइट कर देता हूं। और आप चाहो तो इसको जो ये होता है, मैंने लास्ट क्लास में याद होगा बताया था, एक ये यहाँ पे इंसर्ट में हम शैप्स लेते हैं, ये वाली शैप्स लिया और इसको हमने ड्रैग, और इसकी जो सैप फिल है उसको कर देता हूं नो फिल, और इसकी जो बैकग्राउंड है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा यहाँ पे रखा, इसके लेवल में करूंगा, और इसकी जो बैकग्राउंड का जो थिकनेस है ना, विड्थ, पे बढ़ा दूंगा। ठीक है सर, समझे। अब यहाँ पे ये तो चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपने सम इफ्स को, आपने यहाँ डेटा वैलिडेशन को सीखा और सम इफ को सीखा, राइट। कोई कंफ्यूजन इसमें, सम इफ और सम इफ्स एंड डेटा वैलिडेशन, तीन टॉपिक क्लियर है। अंकिता जी, असीत जी, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब यहां पे मैं चाहता हूं ऑल को करना, क्या करना, यहां पे एक ऑल भी है स्टार्टिंग में, ठीक है। क्या है, ऑल है। तो मैंने इसको कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट कर दिया, कॉपी, और यहां पे पेस्ट कर दिया, और यहां पे मैंने दे दिया ऑल, और शुरुआत में होना चाहिए, ठीक है। अब एक यहां पे चीज और करना चाहूंगा, यहां पे और, अब यहां पे एक प्रॉब्लम ये है, अब यहां देखिए अजीत और दिल्ली गायब हो गया होगा डेटा में से, यहाँ इसमें डैशबोर्ड में इरेम करता हूं मैं इसको, इरेम, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। अब यहाँ पे ऑल तो आ गया, बट नीचे अजीत गायब हो गया, यहाँ दिल्ली गायब हो गया। तो मुझे एक काम करना है कि सपोर्ट शीट में अगर मेरे स्टोर लिस्ट, अगर नेम लिस्ट इंक्रीज होते हैं, तो डेटा वैलिडेशन के अंदर भी इंक्रीज हो जाए। तो इसके दो तरीके हैं, एक सिंपल तरीका है कि डेटा वैलिडेशन में सिलेक्ट करते समय आप पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर ले, क्या, इस तरह से। तो इससे दिक्कत क्या होगी, इससे यहां नीचे एक ब्लैंक आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक ही ब्लैंक आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटोमेटिक यूनिक ही लेता है, ठीक है। तो एक ब्लैंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, पहले जो हम 2007 यूज करते थे वहां पे बहुत सारे ब्लैंक आ जाते थे, बहुत सारे ब्लैंक, तो प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। बट यहाँ एसओ भी आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, तो हमने डेटा सिलेक्शन को यहां से एसओ ना लेके यहाँ पे यहां से लेते हैं, पूरा एक रेंज ले, तो एक ब्लैंक आएगा तो एक ब्लैंक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्या सर, क्या प्रॉपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहां भी हम सेम आएंगे और यहां पे ले लेंगे, ओके, राइट। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि यहां मुझे ऑल करूं तो मुझे ऑल रिपोर्ट दिखना चाहिए, बात समझ में आया सर। अगर मैं लिखूं कि ऑल, मुझे यहां पे ऑल पुणे का चाहिए, तो यहां पे ऑल पुणे का दिखना चाहिए, तो क्या करें सर, कुछ आइडिया है, क्योंकि ये तो ऑल जाके मैच करेगा ना सर। नहीं, इनडायरेक्ट कुछ नहीं होगा,
अच्छा, एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक काम करता हूं कि जो ये ऑल है ना, उस ऑल को मैं यहाँ ब्लैंक पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, फिर भी रिजल्ट जीरो है। तो ब्लैंक से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है D5। ठीक है। अच्छा, ब्लैंक की जगह पे हम यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो रिजल्ट आ गया है ना सर। तो मुझे यहां पे एक कंडीशन अप्लाई करनी होगी, इफ अगर ए इक्वल टू ऑल है, ठीक है, तो हमने बोला कि यहां शो हो नॉट इक्वल टू ऑल। बात समझे सर। नॉट इक्वल टू ऑल की मतलब क्या हुआ कि ऑल के अलावा, तो यहां डेटा में ऑल तो है ही नहीं, सारे के सारे नॉट इक्वल टू ऑल ही तो है। क्या सर, समझे कि नहीं। अब मैं इसको, अब यहां पे अगर मैं नाम सेलेक्ट करूंगा पूजा, तो पूजा आएगा, अदरवाइज नॉट इक्वल टू ऑल आएगा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहां लगाया है ना, इस फॉर्मूले को मैं यहां जहां नॉट इक्वल टू ऑल लिख रखा है वहां पे लगा। तो अब देखिए, अगर मैं यहां पे ऑल सेलेक्ट किया तो ओवरऑल रिपोर्ट आ रहा है पुणे का, और हम पूजा सेलेक्ट किए तो पूजा का आ रहा है। कोई दिक्कत इसमें सर, इस फॉर्मूले में। नहीं, हटा देता हूँ मैं, ये तो समझाने के लिए आपको लगाया है। बाद में इसकी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया ना, नहीं देख रहे हैं आपको। बाद फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया ना यहाँ पे, ठीक है सर, मैंने समझाने के लिए दिया था आपको। और सेम चीज हम यहां भी करेंगे। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला यहां भी लगाएंगे। तो अगर दिक्कत होती है तो पहले आप यहां फॉर्मूला लगा लीजिए कि इफ अगर ए इक्वल टू ऑल है तो यहां पे शो हो नॉट इक्वल टू ऑल, अदरवाइज ये जो नेम है नेम को शो करे। ठीक है। अब इस चीज को मैं कॉपी करके, इक्वल के बाद कॉपी करके अपने इस फॉर्मूले में पेस्ट कर देता हूं, जहां पे D14 है ना, वहां पेस्ट कर देता हूं। ओके, रिजल्ट आ गया। तो अगर मैं यहां पे पूजा के सारे सिटी का सेल चाहिए तो सारे सिटी का सेल आएगा, अगर मैं पुणे किया तो पुणे का सेल आएगा। अब ये दोनों को रखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे समझाने के लिए दिया था। ओके। अब सोल्ड क्वांटिटी, अब सोल्ड क्वांटिटी के बाद अब यहां पे मैं एक रो लेता हूं, यहां डालता हूं। अब यहां पे आता हूं रेट, रेट। अब मुझे यहां एवरेज इफ के बारे में जानना होगा, सम इफ के बारे में तो जान लिया, अब एवरेज इफ के बारे में जानना होगा। अगर मान लीजिए मुझे पूरा एवरेज चाहिए तो इसके लिए हम एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं कि मुझे एमआरपी का एवरेज आ जाएगा। अगर मुझे पूजा के जो सेल हुआ है उसके एमआरपी का एवरेज चाहिए तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला एवरेज इफ। क्या लगाएंगे, एवरेज इफ, जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि इसके अंदर जाओ, तुम पूजा को सिलेक्ट करो एंड यहां पे एमआरपी का एवरेज दो। राइट सर। लेकिन मैं बोलूं कि पूजा जो पुणे में सेल हुआ है उसकी एवरेज चाहिए, मल्टीपल कंडीशंस, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे एवरेज इप्स। क्या लिखेंगे, एवरेज इप्स। एवरेज इप्स में हम देंगे रेंज ऑफ एवरेज। पहली क्राइटेरिया ये रही स्टोर, नहीं पूजा, पूजा ये रहा, और दूसरा क्राइटेरिया रहा स्टोर एंड पोल, जैसे हमने सबमिट किया ऐसे। अच्छा, एक चीज यहां पे और जानिए कि मुझे चाहिए जो ग्रेटर देन 50 क्वांटिटी के सेल है वो चाहिए, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सम इफ या सम इफ्स ही लगाएंगे, और यहां हमने क्वांटिटी लिया और इस तरह से ग्रेटर देन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा सम इफ वर्क करेगा। देखिए किया ना सर। तो यहां पे आप ग्रेटर देन लेस देन कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूले के अंदर
कि आप इन्वर्टेड कॉमा में डाल सकते हैं कि ग्रेटर देन 50, लेस देन 50, नॉट नॉट इक्वल टू, जो भी है लॉजिकल ऑपरेशंस आप डायरेक्ट यहां डाल सकते हैं जो हमने इफ में लगाया। समझे सर? तो ये हमारे पास एवरेज आया। अब कैसे लगाए इसको? तो जो फॉर्मूला आप यहां लगाए ना, तो सेम टू सेम फॉर्मूला आप यहां पे पेस्ट कर दीजिए। और जैसे हम सम इफ लगाते हैं वैसे हमारे पास होता है एवरेज। तो यहां पे जस्ट एवरेज इफ्स दे दीजिए, बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहे। बट किसका एवरेज निकालना है? तो मुझे डी के बाद ई का एवरेज निकालना है। तो ये बस एवरेज ऑफ रेंज ऑफ एवरेज चेंज करना होगा ना सर। एवरेज आ गया। अब इस तरह से आया तो आप इसको इंटीजर में या राउंड का फॉर्मूला, राउंड से इंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो डेसिमल हटा देगा, राउंड का करेंगे तो राउंड कर देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगा। ठीक है? तो एवरेज इफ समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है किसी को? मुझे यहां पे क्या चाहिए? यहां पे चाहिए रेवेन्यू, मतलब कि अमाउंट। राइट? तो यहां भी हम सेम सम इफ का फॉर्मूला इसी को हम लेंगे। मर्ज में फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है। और यहां पे डेटा में क्या है? तो डेटा में हमारा अमाउंट के लिए एफ कॉलन है। तो यहां से यहां पे हम आएंगे और यहां डी को जस्ट एफ कर देंगे। सारी कंडीशन तो बिल्कुल सेम। अब इसके ऊपर इसको अमाउंट इन इसमें कन्वर्ट करना है मिलियंस में। तो हमने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग बताया ही था, याद होगा। कस्टम फॉर्मेटिंग में यहां पे हम कर देंगे 0.00 और यहां डबल कॉमा और यहां पे एम। इस तरह से कर सकते, बट हम इसको मिलियन में नहीं करते, छोड़ देते हैं। देन इसको यहां पे एक बार और कॉपी करते हैं, यहां पे हम पेस्ट करेंगे। यहां पे लिखेंगे मार्जिन। क्या लिखेंगे? मार्जिन। और मार्जिन के लिए हम जो सम इफ्स का फॉर्मूला लिए हैं इसी फॉर्मूले को यहां लेंगे। बट इसमें इंट नहीं लगेगा। ठीक है ना? अब यहां हमें मार्जिन किसका निकालना है? तो मार्जिन निकालना है जी कॉलन का। तो सम इफ में हम यहां जहां ई कॉलन है उसी पे हम जी कॉलन दे देंगे और यहां पे हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे। देन मुझे यहां पे प्रॉफिट चाहिए, तो इसको कॉपी करते हैं और यहां पे पेस्ट करते हैं प्रॉफिट। यहां देते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए भी हम जस्ट सम इफ्स का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। पिवट में कितना आसानी से हो जाता है सर, बट यहाँ पे फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। बट पिवट में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ कैलकुलेशन वगैरह हम पिवट में नहीं कर सकते, जो मुझे यहां करने पड़ते हैं। तो किसका है यहाँ पे? ये है प्रॉफिट एच कॉलम। तो यहां हम एच कॉलम को, यहाँ पहले जो एफ कॉलम है सम रेंज, उसको हम एच कॉलम कर देंगे। इस तरह से एक लगा लीजिए, बाकी कॉपी पेस्ट करके रेंज को चेंज करते रहिए। ये हमारा निकल गया स्टैटिक्स। अब मुझे यहां पे क्या चाहिए? यहां पे मुझे चाहिए टोटल। मुझे चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट बाई जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बाई टोटल सेल क्वांटिटी कितना है, प्रोडक्ट बाई चाहिए। तो इसके लिए हम अब यहां पे सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए मुझे। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका? यूनिक का। किसका लगाएंगे? यूनिक। यूनिक फॉर्मूले में हम आएंगे और हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने किसको? प्रोडक्ट को। यहां पे आपके सामने प्रोडक्ट लिस्ट आया। आया? अब मुझे इसके सामने यहां पे टोटल क्वांटिटी भी चाहिए। क्या चाहिए? टोटल क्वांटिटी भी चाहिए। तो कैसे होगा? तो क्या एरे यूज हो सकता है यहां पे? जैसे मेरे यहां लेगा, मैंने लगाया फॉर्मूला सम इफ्स का। सम इफ्स, और हमने अपने यहां सेलेक्ट किया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉमा
और मुझे मैच करना यहाँ पे, और ये मैच रहा एंटर प्रेस करते हैं। ओके, तो नहीं, आई कॉलम में तो हमें क्वांटिटी है ना हमारा, एक मिनट, क्वांटिटी कौन सा, एक दोबारा लगाता हूँ, क्वांटिटी हमारा दोबारा दोबारा करता हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। यहाँ पे मैंने लगाया सम इफ्स, सम इफ्स में हमारा सम रेंज है क्वांटिटी। ओके, क्राइटेरिया वन रेंज है प्रोडक्ट। अब क्राइटेरिया वन प्रोडक्ट क्या है, तो मैंने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला किसका, यूनिक का, यूनिक, और हमने सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट को, और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है सर, आ गया ना सर। लेकिन यहाँ पे हमें दो तीन चीजें करनी है। ये चीजें तो ऐसे नहीं, ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज हम नहीं करते हैं इस तरह के, इस तरह से भी हम फॉर्मूले लगा देंगे तो पूरा दिख जाएगा। बट मुझे इसके साथ इसका ये भी तो चाहिए, कॉलम लिस्ट भी तो चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे यूनिक फॉर्मूला लगाएं, एक और यूनिक, यूनिक में वापस जाते हैं डेटा में प्रोडक्ट, और इसके साथ हम कॉन्केट कर दें, इस तरह से देखिएगा। लेकिन इसको हम करली ब्रैकेट में रखते जाइए, करली ब्रैकेट में, इसी को एरे कहा जाता है। देखिए सर, एक ही सेल में हम मल्टीपल फॉर्मूला लगा रहे हैं। कुछ नहीं। हम्म, अच्छा, एक मिनट, तो ब्रैकेट में रखें। अच्छा, यूनिक एरे को सपोर्ट नहीं करता है, नहीं नहीं, तो यहीं पे आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं, आप अलग अलग सेल करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो यूनिक आपने लगाया प्रोडक्ट। अब मुझे इस यूनिक के अंदर में जो आपका ये जीरो आ रहा है ना, वो हटाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे इफ, अगर यूनिक का रिजल्ट इक्वल टू जीरो है तो ब्लैंक शो करो, अदरवाइज ये यूनिक फॉर्मूला शो करो। तो ये आपका आ गया, तो अब ब्लैंक नहीं आएगा, नहीं आया सर, ए जीरो नहीं आया। अब इसके आगे मैंने लिखा सोल्ड, सोल्ड क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी में वही हम सम इफ्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सम इफ्स। सबसे पहले सम रेंज जो कि हमारी क्वांटिटी है वो आया, क्राइटेरिया वन रेंज जो कि प्रोडक्ट है, तो हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, और डैशबोर्ड में इसको सिलेक्ट कर लिया। पर इस स्लाइसर से इससे भी आपका कनेक्ट होना चाहिए, तो ऐसे केसेस में हमने बोला यहाँ पे स्टोर, कॉमा, और यहां डैशबोर्ड में हमने पूजा को ले लिया, नहीं वो स्टोर है ना, ये पुणे को ले लिया। और फिर हमने एसओ में गए, यहाँ पे एसओ को सिलेक्ट किया, सी कॉलन, और यहाँ पे डैशबोर्ड में हम यहाँ एसओ के ले लेते हैं। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे ड्रैग करना पड़ेगा, कल के डेट में अगर बढ़ता है तो फिर मुझे इसको मैनुअली ड्रैग करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं सर। मैं इसको ड्रैग नीचे कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे ये जो इफ वाला फॉर्मूला का पार्ट है ना, ये मुझे रखना पड़ेगा ऑल के लिए। जैसे मैंने ऊपर किया ऐसे नीचे भी करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, जहां पे हमने सिलेक्ट किए हैं बी फोर, तो बी फोर रहा है, तो बी फोर का फॉर्मूला बी फोर पे डाल दिया, एंड नाउ सी फोर का फॉर्मूला, सी फोर यहाँ पे अ, ये रहा आपका सी फोर का फॉर्मूला, डी फोर का, सॉरी डी फोर, ठीक है। यहाँ क्या था आपका, सी कॉलम में जाना है, और ये रहा बी कॉलम में डैशबोर्ड, जो डी फोर दिख रहा है इसको लिया, और यहाँ पे इसको
पेस्ट कर। ओके, अब मैं इसको ड्रैग नहीं करना चाहता, तो यहां जो मैंने सिलेक्ट किया है B16, किया ना सर। अब इसको मैं यूनिक फॉर्मूला के जरिए डेटा में जाते हैं और यहां प्रोडक्ट को ले लेते हैं और क्लोज करके, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार। बट प्रॉब्लम यह है कि मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया है, तो सोल्ड क्वांटिटी यहां आ रहा है, समझ गए। तो थोड़ा सा हिल गया है, जो यहां से शुरू करना चाहिए था। तो उसके लिए मुझे यहाँ यूनिक में जो आई लिया है, तो इसको हम I1 से लेके यहाँ पे आई एक नंबर दे देते हैं, I1 I2 करना, सॉरी I2 हो गया। और नीचे जो जीरो आ रहा है, उसको क्या करें हम, जीरो कैसे रिमूव करें बोलिए सर। जी हाँ, जो मैंने उससे पहले किया है यहाँ पे, इफ अगर यूनिक इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे यूनिक को दोबारा, यहाँ पे ब्लैंक करो, अदरवाइज यूनिक को दोबारा। ध्यान देखिए, एक बार फॉर्मूला नहीं लगाना है, एक बार फॉर्मूला लगाएंगे तो एरर हो जाएगा सर, तो तोड़ तोड़ के लगाइए। ऐसा दिक्कत हो तो बाहर कहीं लगाइए, फिर उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, ठीक है। बट ये यूनिक अलग है सर, ये आपका जो यूनिक का नहीं है, मुझे इसको जीरो रोकना है यहाँ पे, तो ये पूरे फॉर्मूले को डालना पड़ेगा। तो कॉपी किया, या फिर अगर ऐसी दिक्कत होती है ना, तो इतना जो सेटिंग हम कर रहे हैं, इतना दिक्कत हो रही है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप फाइल ऑप्शन में जा सकते हैं और यहां एडवांस के अंदर, यहां नीचे जब आइएगा तो एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे सीट के ऊपर, ये रहा, दिख रहा है सर, शो जीरो सेल्स इन द जीरो वैल्यू, दिख रहा है सर। इसको अनचेक कर दीजिएगा ना, तो जीरो दिखेगा ही नहीं, रहेगा बट दिखेगा नहीं। ये भी बेटर है, इफ लगाने से अच्छा है क्या, फॉर्मूला कॉम्प्लिकेट क्यों करना। क्लियर है। फिर इसके हमने यहाँ पे रेट लगाया, रेट, तो रेट के लिए भी हम अब फॉर्मूला बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा। इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए। अब ये जो एरे लगाने से बेनिफिट क्या हुआ पता है सर, एक तो इसके साथ ऊपर नीचे होगा, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, मुझे फॉर्मूला डिक्रीज करने, इंक्रीज डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या बेनिफिट होगा, हमें कहीं पे सेल को फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो डी के यहाँ पे, डी के जगह पे ई करते हैं, जैसे मैंने ऊपर किए हमने, और यहां पे सम इफ के जगह पे क्या लिखेंगे, एवरेज, एवरेज इफ्स। अब इसमें हमें एरर आ रहा है ना सर, क्योंकि जीरो में एरर आएगा, तो सबसे पहले इसको हम इंट फॉर्मूले में डालेंगे, किसमें डालेंगे, इंट में, ताकि इंटीजर में हो जाए, डेसिमल्स गायब हो जाए। दूसरा, ये एरर दिख रहा है कि जीरो में, जहां जिसकी वैल्यू जीरो होगी वहां पे एवरेज आएगा, तो इफ एरर फॉर्मूला के अंदर इस पूरे फॉर्मूले को डाल, कॉमा ब्लैंक, हो गया सर। अब मुझे अमाउंट के लिए चाहिए, तो ये फॉर्मूला उठाइए, कॉपी, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, और अमाउंट एफ कॉलन में आपका, तो यहाँ पे एफ, यहाँ भी एफ, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे एवरेज चाहिए किसका, यहाँ पे अथी चाहिए, मार्जिन चाहिए, मार्जिन, मार्जिन, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ हम एवरेज इफ में एफ की जगह पे जी करेंगे, मार्जिन जी में है, तो जी लिख देंगे, जी कॉलन, यहाँ पे देखिए डेटा में जी कॉलन है ना, जी कॉलन, तो लिया, एक मिनट, है क्यों नहीं, ब्लैंक क्यों हो गया, अच्छा इंट लगाया ना, इंटीरियर लगाया ना सर, दिख रहा है ना सर आपको, और फिर यहाँ से एक ब्रैकेट यहाँ से हटाना पड़ेगा,
अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद यहां पे आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट, और प्रॉफिट में भी हम जो है एवरेज सम इफ का फॉर्मूला उठा के लगाए, और यहां पे हम एच कॉलन, यहाँ पे कॉलन एच करेंगे, एच, और इसको इंट में लगा देंगे ताकि या डेसिमल आप यहां से हटा भी सकते हैं यहां से। ठीक है, अब इसको यहां से, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे इसमें फॉर्मेटिंग लगानी है, बट अगर मैंने मैनुअल फॉर्मेटिंग लगाया तो प्रॉब्लम होगी। बात समझ में आया सर? कल के डेट में नया कोई प्रोडक्ट, यहाँ पे नया प्रोडक्ट आया, कोई भी नया ये आया, प्रोडक्ट आया, जैसे मान लीजिए मैं नया प्रोडक्ट में यहाँ हम MIS कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ MIS, एंटर मारा, यहाँ देखिए डैशबोर्ड में MIS ऑटोमेटिक आ गया सर, समझे कि नहीं? बट इसका ऑल पे दिखेगा मुझे, अगर ऑल करूंगा यहाँ तो ऑल पे दिखेगा, दिख गया ना सर? तो मैं चाहता हूं कि जब मेरा यहाँ पे अगर बढ़ता है तो फॉर्मेटिंग भी ऑटोमेटिक आगे पीछे होनी चाहिए ना सर, मैनुअल फॉर्मेटिंग में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं सर? तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, अब यहां पे जीरो है और यहाँ पे ए है, टेक्स्ट है, तो मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स के अंदर आऊंगा और यहां पे लिखूंगा इक्वल, और में, और नहीं यहाँ, और मैं लिखूंगा कि अगर ए इक्वल टू ब्लैंक है या इक्वल टू जीरो है, तो जीरो में ब्लैंक सेल भी जीरो हो जाता है, तो लेन लेता हूं, लेन, लेन जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसमें जो हमारा सेल का जो फॉर्म ये है आपका एड्रेस, डॉलर साइन लगा वो हटा दीजिए, यहां से हटा दिया, और फिर यहां पे हमने फॉर्म बॉर्डर में बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया, कलर वलर चाहिए तो कलर वलर भी यहां पे कर सकते हैं, एंड ओके कर दिया। अब फॉर्मल पेंटर से लेके एक संभावित एरिया में पेंट कर दें। अभी क्या हो गया, ये सब पे पेंट हो गया, ए इज ग्रेटर देन 1, नहीं उससे प्रॉब्लम नहीं है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और ओके ओके ओके, एक काम करता हूं मैं यहाँ बी कॉलम को फिक्स कर देता हूँ, और ये लेन की जरूरत नहीं है। हमने बोला कि बी कॉलन जो हमारा है, डॉलर साइन डालता हूँ, डॉलर साइन लगाता हूँ, बी कॉलन की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू ब्लैंक होनी चाहिए, देन ओके, देन अप्लाई। ठीक है सर? अब कल के डेट में यहां अगर MIS मैंने डाला तो देखिए डैशबोर्ड में ऑटोमेटिक आ गया सर फॉर्मेटिंग, समझे सर? हमने क्या किया, हमने सिंपली कंडीशन फॉर्मेटिंग में बोला, मैनेज रूल में जाके फॉर्मूला में लगाया कि अगर ये जो प्रोडक्ट वाला कॉलम बी को मैंने फिक्स कर दिया हुआ है, नंबर फिक्स नहीं किया कि बी कॉलम के अंदर अगर कहीं भी
ब्लैंक नहीं है, इसका मतलब है कि इस पे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कीजिए। अगर ब्लैंक है तो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझे? ये आपका। सर आज की नंबर सेट करूँ ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग खुद से पूरा कीजिए। ठीक है। ठीक है सर। इसको पूरा कीजिए आप लोग, फिर आगे बताऊंगा। ओके।